नमस्ते दोस्तों। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ। सॉरी यार, वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 7 शुरू होता है एक मेट्रो राइड से, जहां हमारी फीमेल लीड का मूड पिछली रात की ड्रिंकिंग की वजह से काफ़ी ख़राब है। लेकिन अब एक वर्कोहॉलिक एम्प्लॉय से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसी हालत में भी वो एड्स में फालतू की गलतियां निकाल रही है। उसने अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट भी किया कि तूने मुझे रोका क्यों नहीं, जिसका उसकी फ्रेंड ने रिप्लाई किया, गलती तेरी ही है, तू ही नॉनस्टॉप ड्रिंक्स मिक्स कर करके पिए जा रही थी। फिर उसकी फ्रेंड ने बताया कि उसकी एक मीटिंग है मिस्टर बैक के साथ, जो बहुत ही रिडिकुलस मैन है। मिस्टर बैक का नाम सुनते ही हमारी फीमेल लीड ख्यालों में खो जाती है। ऐसा लगता है कि इनके बीच कुछ चल रहा है या फिर इन दोनों का कोई पास्ट है। और इसी सब चक्कर में हमारी फीमेल लीड सही स्टेशन पर उतरना ही भूल गई। फिर ऑफिस में हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड और बाकी कोवर्कर्स एक मीटिंग में मिस्टर बैक का इंतजार कर रहे हैं। इस मिस्टर बैक की वजह से सब लोग काफी प्रेशर में रहते हैं। लेकिन उन तीनों में से एक मेल कोवर्कर काफी काम यानी शांत है। तभी एक कोवर्कर को याद आती हैं वो सारी बुरी चीजें जो इस मिस्टर बैक की वजह से हुई हैं। उसने सबको फ्लायर्स की गलतियों के लिए बहुत डांटा था और उनसे एक ही काम बार बार कई बार करवाया था। तभी वो मेल कोवर्कर कहता है, हाँ वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका फायदा भी बहुत होता है। तुमने देखा नहीं, मिस्टर बैक के प्रोजेक्ट्स जब भी एयर होते हैं हमेशा सुपरहिट होते हैं। सब यही सोच रहे होते हैं कि काश ये उनका लास्ट रिवीजन हो। और तभी जिसकी बात हो रही थी वो आ जाता है, मिस्टर बैक। तभी फीमेल लीड की फ्रेंड पूछती है, बॉस क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर ये लास्ट मीटिंग होगी? और उसने पूछा कि वो लोग कितनी मीटिंग्स कर चुके हैं। पता चलता है कि वो लोग पहले ही 17 मीटिंग्स कर चुके हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये वाला फ्लायर फाइनल है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उसको एक और मेल आता है, एक और रिवीजन के लिए। और फिर हमें बैकग्राउंड में एम्प्लॉयज की खून सुखाने वाली चीखें सुनाई देती हैं, नहीं। और मिस्टर बैक मीटिंग छोड़कर चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं एक कॉफ़ी लेकर आता हूं। ऑफिस कैफेटेरिया में हमारी फीमेल लीड ढेर सारी आइस के साथ एक आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर कर रही है। और तभी पीछे से मिस्टर बैक आता है और कहता है, तुम्हारा जहर पीने की चॉइस अभी तक बदली नहीं। वो भी सेम चीज़ ऑर्डर करता है और फीमेल लीड को कहता है, ये मुझे पिला दो, मैं तुम्हें बाद में मील खिला दूंगा, इनो। इस पर हमारी फीमेल लीड एक ब्राइट स्माइल के साथ कहती है, ट्रीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाली ड्रिंक मेरी तरफ से। वो ये भी पूछती है कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए। इस पर मिस्टर बैक कहता है, ये दिखावा मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है मिस। हाँ, वो रिप्लाई करती है, ये दिखावा नहीं है, इसे सोशल होना कहते हैं। मिस्टर बैक कहता है, लेकिन तुमने ही कहा था कि ज़बरदस्ती स्माइल करना सबसे मुश्किल काम है। वो कहती है, वो सदियों पुरानी बात है, और हाँ, मुझसे कैजुअली बात मत करो, मैं अब तुम्हारी टीम मेंबर नहीं हूँ। तो ये है इनका पास्ट, वो पहले उसकी टीम में थी। मिस्टर बैक अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल एक बिल्ली जैसी है। एक क्विक नोट दोस्तों, मुझे लगता है ये स्टोरी अब सिर्फ एक बॉस और इंटर्न की नहीं रही, यहाँ एक थर्ड व्हील आ गया है। मुझे लगता है इस बंदे का भी हमारी फीमेल लीड पर क्रश है। खैर छोड़ो, हमारी फीमेल लीड उसे कॉफ़ी पकड़ाने की कोशिश करती है और गलती से वो उसके काफ़ी करीब आ जाती है। दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, इस पैनल को देखकर लगता है कि मामला उल्टा है। मुझे लगता है हमारी फीमेल लीड का मिस्टर बैक पर पुराना क्रश था, क्योंकि वो पूरी फ्लस्टर्ड लग रही है। फिर अपना लाल चेहरा छुपाते हुए वो बहाना बनाती है कि उसने गलती से कॉन्टैक्ट लेंस उल्टा लगा लिया है। यार, मेरा दिल दुख रहा है ये देखकर। मुझे अब हमारे मेन लीड के लिए बुरा लग रहा है। फिर हमारी फीमेल लीड अपने ख्यालों में चली जाती है और सोचती है कि मैं हमेशा मिस्टर बैक के पास आकर अपना कंपोजर खो देती हूँ। अपने पास्ट में जब वो ऑफिस में नई नई आई थी, वो हमेशा उसे एडमायर करती थी। उस टाइम वो काफ़ी क्लमजी थी और वो सोचती है कि वो अब एक ज़्यादा केपेबल और ब्राइट एम्प्लॉय बन रही है। अपने ख्यालों को झटक कर वो एक डिटर्मिन्ड कैट की तरह फोकस करती है। मिस्टर बैक अपनी बात जारी रखता है, तो हम एक नए प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने वाले हैं, और वो लोग वापस कहीं जा रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ। अचानक मिस्टर बैक एक नए बंदे यानी एक न्यू हायर के बारे में फीमेल लीड से पूछता है, मेरे सुनने में आया है कि तुम्हारी टीम में एक होपलेस बंदा आया है। जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, मिस इन्हो यानी हमारी फीमेल लीड बिल्कुल ब्लैंक पड़ जाती है। वो कांपते हुए कहती है, आपने बिल्कुल गलत सुना है,
वो बहुत ही एक्सेप्शनल वर्कर है, उसने बाहर से पढ़ाई की है और बहुत ट्रेंडी है और चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए बस कहानियां बना रही है और काफ़ी लंबी लंबी फेंक रही है। और जैसे ही वो हमारे मेन लीड को कवर ही कर रही होती है, वो भागता हुआ आके ठीक उनके सामने खड़ा हो जाता है। अपनी बॉस को यानी मिस हा को देखते ही वो तुरंत अपोलोजाइज करना शुरू कर देता है। मिस हा, आई एम रियली सॉरी, मेरा ऑफिस लेट आने का कोई इरादा नहीं था, पर कसम से मेरी गलती नहीं है। मैंने पहले कभी सबवे में सफ़र नहीं लिया है तो मुझे आदत नहीं है और मैं 2 बार गलत स्टॉप पर उतर गया। भाई मतलब हद है, कोई 2 बार गलत स्टेशन पर कैसे उतर सकता है। वैसे मेरी भी ऐसी एक स्टोरी है। जब मैंने पहली बार मेट्रो यूज़ की थी, मैं भी गलत डायरेक्शन में वापस चलने लगा था जहां से आया था। वो आगे कहता है, तो अगर आप मेरे जैसे गरीब बेचारे पर थोड़ा रहम कर सकें तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरिया में सॉरी बोलने के लिए झुकने का कल्चर है, तो उसने वही किया और फिर उसके बैग से उसका गेमिंग कंसोल गिर पड़ा और हमारी बॉस फिर से ब्लैंक पड़ जाती है। मिस्टर बैग पीछे से कहता है, तो ये है तुम्हारा एक्सेप्शनल न्यू हायर। लिफ्ट में दोनों खड़े हैं और उनके दिमाग में बिल्कुल अलग ख्याल चल रहे हैं। फीमेल लीड शर्म से मरने का सोच रही है और हमारा मेन लीड खुश हो रहा है कि उसकी बॉस ने उसे एक्सेप्शनल कहा। तभी हमारा एमसीयू उस आदमी के बारे में पूछता है और कहता है कि वो काफ़ी हैंडसम था। बॉस समझाती है, ओ वो, उस पर नज़र रखना, वो प्रोडक्शन टीम में है। हमारा एमसी कहता है, ओके मिस हा, और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूछता है, क्या आपने उन्हें बताया कि मैं एक एक्सेप्शनल वर्कर हूं? अचानक बॉस एनु अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, जियोंग, जानते हो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारी रेप्यूटेशन और टाइम पर आने की एबिलिटी। वो और सीरियस लुक के साथ कहती है, और तुमने मेरा नाम इतने सारे लोगों के सामने चिल्ला कर लिया था। और फिर वो उसे डांटना शुरू कर देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टॉप मिस हो गया, ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम यहां शायद मौज मस्ती के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक्सेप्शनल कहती हूं तो तुम्हें वैसा बनकर दिखाना होगा, समझे? और मुझे कंपनी की वो पोस्ट भी पसंद नहीं आई जिसमें लोग तुम्हें मुंह भट बोल रहे थे। अगर लोगों से अपनी बेइज्जती करवानी ही है तो एक ओवर अचीवर बनकर करवाओ। दोस्तों, ये लाइन तो एकदम मोटिवेशनल कोट जैसी लग रही है, इसको तो नोट करना बनता है। और बस लग गई हमारे बंदे की वाट। कहाँ एक्सेप्शनल कहलाया जा रहा था और कहाँ उसकी पूरी क्लास लग गई। ऑफिस डेस्क पर उसे कागजों का एक पूरा बंडल थमा दिया जाता है। उसके कोवर्कर ने कहा कि उसे इन सब की एक फैक्ट बुक बनानी है। हमारा एमसी सोचता है, यहाँ का काम बिल्कुल कूल नहीं है और मुझे इस कंपनी का हिस्सा भी नहीं बनना है। क्या मैं बस टाइम पास करके निकल नहीं सकता? और ये सोचते सोचते वो अनजाने में काम भी शुरू कर देता है। तभी कोवर्कर को एक शूटिंग साइट से कॉल आता है जहां कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि 2 एक्ट्रेसेस एक साथ काम करने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। और शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर सिचुएशन को समझने के बाद हमारी फीमेल लीड बिना एक सेकंड सोचे मैदान में उतर जाती है और अपना जैकेट एमसी के ऊपर फेंक देती है। उस मोमेंट पर हमारे एमसी ने सोचा कि काश वो उसे डेट कर पाता। ये मानवा में नहीं था, मैं बस पैनल को देखकर अपने मन की बात कह रहा हूं। फीमेल लीड उनमें से एक एक्ट्रेस को कुछ कहती है और सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर अचानक वो एक्ट्रेस कांपने लगती है। गुस्से में वो अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन जाने से पहले वो फीमेल लीड को बुलाती है और फिर शूट करने के लिए मान जाती है। लेकिन वो कहती है, मैं उस कुतिया के साथ काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हूं। वो लोग इस बात पर अग्री हो जाते हैं और शूट जारी रखते हैं। शूट ने पूरा दिन लग जाता है। दोस्तों, मैं ये छोटी मोटी बातों को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये सब बस फिलर है। सीधे काम की बात पर आते हैं। शाम को जब हमारी फीमेल लीड साइड वॉक पर चल रही होती है, वो सोचती है कि वो गधा कहाँ चला गया। और तभी पीछे से हमारा एमसी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आता है और बॉस को ऑफर करता है, आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि ये छोटे बच्चे जैसा है। हमारा एमसी पूछता है कि आपको पसंद नहीं आया, और तभी वो एक बियर की कैन निकालती है और कहती है, चलो ऑफिस के लिए कैब लेते हैं। हमारा एमसी शॉक में कहता है, वो बियर मेरे लिए थी। तभी फीमेल लीड कहती है, नोप, जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाती तुम जॉब पर हो। कैब में वो थोड़ी रिलैक्स्ड होती है और एमसी को कहती है, वो जो मैंने शूटिंग साइट पर किया था गलत था लेकिन ज़रूरी था। मुझे लगता है ये उस बात के बारे में है जो उसने शूटिंग पर दूसरी एक्ट्रेस को कही थी। और हमारा एमसी भी डिस्कशन को आगे बढ़ाता है और आखिर में कहता है, आप आज बहुत कूल और ऑसम लग रही थीं। और जब वो मुड़कर देखता है तो फीमेल लीड पहले ही सो चुकी होती है और उसका सर हमारे एमसी के कंधे पर होता है। मैन, ये तो तगड़ा डेवलपमेंट है।
ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हमारा मेन लीड ही पहले फीमेल लीड के प्यार में पड़ने वाला है। दोस्तों, मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक जाते जाते सवाल, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते जहां कोई आपके कंधे पर सर रख के सो रहा होता तो आप क्या करते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।